अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एचएससी हैट यूजी टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि आप हैट यूजी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैट यूजी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और उसकी प्रिपरेशन आप कैसे और कहां से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको हैट यूजी टेस्ट के सिलेबस के बारे में बता दूं। हैट यूजी टेस्ट के कुल 100 एमसीक्यूज होंगे, जबकि इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स का टाइम होगा। आपके पास 2 आवर्स होंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। हैट यूजी टेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: हैट यूजी ई, हैट यूजी एम और हैट यूजी ए। पहली कैटेगरी है हैट यूजी ई। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है उन स्टूडेंट्स को हैट यूजी ई टेस्ट देना होगा। हैट यूजी ई टेस्ट के कुल 100 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के भी 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथ के 40 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। देन नेक्स्ट कैटेगरी है हैट यूजी एम। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की है उन स्टूडेंट्स को हैट यूजी एम देना होगा। हैट यूजी एम के भी कुल 100 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के भी 20 एमसीक्यूज होंगे, जबकि बायोलॉजी के 40 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। देन है कैटेगरी 3 हैट यूजी ए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12 साल तालीम आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, सीएस या और दूसरे ग्रुप्स में की है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हैट यूजी ए देना होगा। हैट यूजी ए के कुल 100 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से पाक स्टडीज़ के 15 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के 35 एमसीक्यूज होंगे, जनरल मैथ के 25 एमसीक्यूज होंगे, जबकि इस्लामियात के 15 और जनरल साइंस के 10 एमसीक्यूज होंगे। हैट यूजी टेस्ट सिलेबस और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बताने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में कैसे एमसीक्यूज आएंगे और उसकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। लाइक एमसीक्यूज है: टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 2 displacement vectors, one of magnitude 6 meter and another of 8 meter should be combined। तो इस तरह के एमसीक्यूज फिजिक्स में आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है: which of the following devices operates as a heat engine in reverse order। तो इस तरह के एमसीक्यूज फिजिक्स में आएंगे। ये तो मैंने आपके साथ सैंपल शेयर किया है जिस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। अब मैं आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन के बारे में बता दूं कि आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करेंगे। फिजिक्स की प्रिपरेशन आप ई कैट और एम कैट के पैटर्न पे करेंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ई कैट के पैटर्न पे फिजिक्स की तैयारी करें। अगर आप प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप एम कैट के पैटर्न पे फिजिक्स की प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको फिजिक्स की बुक की कंसेप्चुअल तैयारी करना होगी। आपको एक दफ़ा पूरी बुक को रिवाइज करना होगा। बुक तैयार करने के बाद फिर आप जो पास्ट पेपर हैं उनके एमसीक्यूज भी तैयार कर लें, उनमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। हैट टेस्ट काफ़ी टफ होता है। अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको कंसेप्चुअल तैयारी करना होगी। फिजिक्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। लाइक एमसीक्यूज है: विच इज़ एन ओर ऑफ पोटाशियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है: कंसीडर द रिएक्शन PCl5 रिएक्ट करके बनाता है PCl3 + Cl2 इन अ क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम at a fixed temperature. What will be the effect of adding more PCl5 on equilibrium concentration of Cl2। तो इस तरह के MCQs केमिस्ट्री में से आएंगे। केमिस्ट्री की भी आपने कंसेप्चुअल तैयारी करनी है। आपने पूरी बुक को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना, आपने उसकी कंसेप्चुअल तैयारी करनी है बुक में से। उसके बाद आपने केमिस्ट्री के भी जो MCQs हैं, जो पास्ट पेपर्स के MCQs हैं, वो भी आपने तैयार कर लेने हैं। केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन आपने ई कैट और एम कैट के पैटर्न पे करनी है। नेक्स्ट पोर्शन है मैथमेटिक्स का। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादा एमसीक्यूज मैथमेटिक्स में से आएंगे। मैथमेटिक्स के जो सैम्पल एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने आप देख सकते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज मैथ में से आएंगे। तो मैथ की तैयारी आपने कैसे करनी है? आपने इसकी तैयारी ई कैट के पैटर्न पे करनी है। आपने पूरी बुक के जो भी चैप्टर्स हैं उन तमाम की एक दफ़ा आपने कंप्लीट उन चैप्टर्स को करना है, खुद सॉल्व करना है। उनके कंसेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। जो आपने अपनी एफएससी में किए हैं उनको एक दफ़ा बुक को पूरी को रिवाइज करना है। ई कैट के पैटर्न पे आपने मैथ की तैयारी करनी है। एक दफ़ा बुक में से तैयारी करने के बाद आपने मैथ के भी पास्ट पेपर देख लेने हैं, बिकॉज पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी हैट टेस्ट में, हैट यूजी टेस्ट में आते हैं। मैथ के बाद नेक्स्ट पोर्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉगीज, उसके अलावा प्रपोजिशंस
और ग्रामेटिकल एमसीक्यूज इंग्लिश में आ सकते हैं। इंग्लिश के जो सैम्पल एमसीक्यूज हैं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, उसके अलावा ग्रामेटिकल एमसीक्यूज वो आपके सामने हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन भी आपने ई कैट और एम कैट के पैटर्न पे करनी है। आपने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। उसके अलावा आपने ग्रामेटिकल जो एमसीक्यूज हैं उनकी भी आपने तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट पोर्शन है बायोलॉजी का। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हैड चूजी एम देना है उनके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज आएंगे। बायोलॉजी के जो सैम्पल एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने हैं। इस तरह के एमसीक्यूज बायोलॉजी में से आएंगे। बायोलॉजी की भी आपने एम कैट के पैटर्न पे तैयारी करनी है। आपने बुक में से कंसेप्चुअल तैयारी करनी है बिकॉज इसके काफ़ी डिफिकल्ट एमसीक्यूज आते हैं। बुक में से तैयारी करने के बाद आपने फिर इसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी कर लेने हैं, वो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जनरल मैथ की बात कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो हैड यूजी ए देने जा रहे हैं उनके लिए जनरल मैथ के एमसीक्यूज भी आएंगे। जनरल मैथ में कैसे एमसीक्यूज होंगे? लाइक एमसीक्यूज है इन अ स्कूल वेयर देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन ऑल, 100 स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स एंड 70 स्टडी इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ। तो इस तरह के एमसीक्यूज जनरल मैथ में आएंगे। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज है 3 pumps वर्किंग 8 hours a day कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days, हाउ मेनी hours a day must 4 pumps वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 day। तो इस तरह के एमसीक्यूज जनरल मैथ में आएंगे। देन है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज कैसे होंगे? लाइक ट्राइब ऑफ खुंजा जॉइंट मुस्लिम्स आफ्टर विच। देन एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अशरा मुबशरा। तो इस तरह के एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडीज़ में से आएंगे। इसकी भी आपने बुक में से तैयारी करनी है। इस्लामिक स्टडीज़ की जो आपकी इस्लामियात की बुक है उसमें से आप इसकी प्रिपरेशन करें। देन नेक्स्ट पोर्शन है पाक स्टडीज़ का। पाक स्टडीज़ के कैसे एमसीक्यूज होंगे, उसके जो सैम्पल एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने हैं। पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज के लिए भी आपने इसकी प्रिपरेशन बुक में से करनी है। आपने एक दफ़ा बुक को रिवाइज कर लेना है और पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं उनको देख लेना है, उन्हीं में से एमसीक्यूज मोस्टली आएंगे। तो अभी तक मैंने आपको हैड यूजी टेस्ट के सिलेबस के बारे में बताया है, पेपर पैटर्न के बारे में बताया है। देन मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से करेंगे। टेस्ट सिलेबस और टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में बताने के बाद अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो हैड यूजी टेस्ट देने के लिए आपके ज़हन में होनी चाहिए। वैसे तो हैड यूजी टेस्ट के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाए और आपका मेरिट लिस्ट में नेम आए तो आपको 70+ मार्क्स लेना होंगे। अगर आप 70+ मार्क्स लेंगे देन ही आपका चांस होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नेम आए और आपको स्कॉलरशिप मिले। तो 70+ मार्क्स लेने के लिए आपको इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगी। आपको इसकी ई कैट और एम कैट के पैटर्न पे तैयारी करनी होगी, इसकी कंसेप्चुअल तैयारी करनी होगी और आपको बुक के तमाम टॉपिक्स कवर करना होंगे बिकॉज इसका टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है। जैसे ई कैट और एम कैट के टेस्ट आते हैं, इसका टेस्ट भी वैसे ही आता है। हैड यूजी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वैसे डोगर पब्लिशर्स की बुक्स भी मिल जाती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप वो बुक्स ना खरीदें और जो आपकी एफएससी की बुक्स हैं या आपके एफए की जो बुक्स हैं आप उनमें से तैयारी करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको हैड यूजी टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में बताया है। आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करके हैड टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो इसके बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।